Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we gonna talk about the latest release trailer called Salar जिसने अगेन आते ही तहलका मचा करके रख दिया है। क्रिसमस और न्यू ईयर के दिनों में इंडिया को अगेन फेस्टिव सीजन बनाने के लिए ये मूवी आ चुकी है इंडियंस के दिलों को घर करने के लिए। जितनी हाइप इसके फर्स्ट ट्रेलर के आने के बाद लोगों के दिलों में जनरेट हुई थी, अभी उसका 10 टाइम्स बेटर यानी कि उससे 10 गुना ज्यादा हो चुका है। एक परफेक्ट मूवी तब बनती है जब उसके अंदर एक बैलेंस कॉम्बिनेशन होता है एज वेल एज म्यूजिक, डायरेक्शन, ऑन पॉइंट स्केलिंग, वाओ फैक्टर्स के लिए कह सकते हैं सीजीआई और वीएफएक्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टोरी लाइन, जो कि इस ट्रेलर को देख लेने के बाद में तो अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये मूवी धमाका मचाने वाली है। अगर थोड़ी सी ब्रीफ की बात करी जाए तो दो दोस्तों की कहानी है। कहानी की लोकेशन और बेस्ड है खानसार पर, जो कि एक पूरा का पूरा साम्राज्य बन चुका है ढेर सारे आतंकी लुटेरों के थ्रू। लीड कैरेक्टर यानी कि प्रभास, जिसका वॉइस ओवर दिया है नन अदर देन शरद केलकर, इन्होंने बहुत सारे हॉलीवुड के एक्टर्स को भी अपनी आवाज दी है। और एक दमदार कैरेक्टर को जब तक दमदार आवाज नहीं मिलती उसके कैरेक्टराइजेशन में उतना डेवलपमेंट नहीं आता। बात करी जाए फिल्म के डायरेक्टर की यानी कि प्रशांत नील जी, इन्होंने इसके पहले केजीएफ मूवी को भी डायरेक्ट किया है यानी कि चैप्टर 1 चैप्टर 2। अब ये आ चुकी है इन्हीं के थ्रू सलार, जहां पर इस वक्त बात हो रही है सलार सीज फायर की यानी कि चैप्टर 1 की। ट्रेलर की शुरुआत में एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त की जान बचाने या फिर उसके कहने पर एक बहुत बड़े धुरंधर खिलाड़ी से भिड़ जाता है, वो भी बिना जान की परवाह किए कि क्या पता वो उसमें मारा भी जाए या फिर उसका कुछ और भी हो सकता था। और यही दोस्ती आगे चलकर पूरे साम्राज्य को कैसे अफेक्ट करेगी वो तो इस मूवी के आने के बाद ही पता चलेगा। अब थोड़ी सी छोटी उन चीजों के बारे में बात कर ली जाए जो कि पर्सनली मुझे थोड़ी सी ज्यादा पसंद आई, जैसे कि प्रभास का लड़ते वक्त दो तलवारों को एक में जोड़ देना। अब जाहिर सी बात है, दो धारी तलवार होगी तो दुश्मनों का क्या हाल होगा। एक तरफ जहां एक एक्शन हीरो की ब्रेवरी, उसका वॉयलेंस और उसके एक सुपर सॉलिड एटीट्यूड के बारे में बात हो रही है, वहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। बेसिकली एक बड़ा ट्रक वो लेकर जा रहा होता है और आगे एक छोटी सी बस आ जाती है, तो बस के कंडक्टर के कहने पर प्रभास अपने बड़े वाले ट्रक को पीछे भी ले लेता है कि ठीक है भैया, सॉरी, आप आगे ले लीजिए। और इन्हीं चीजों की वजह से एक मूवी एक नॉर्मल पर्सन के लिए ज्यादा कनेक्टिव फील करवाती है। प्रभास की जब 2015 में बाहुबली मूवी आई थी तो उसने एक लेवल सेट कर दिया था, और पर्सनली कहूं तो इस ट्रेलर को देख लेने के बाद में मेरी अब एक्सपेक्टेशंस उतनी हो चुकी है कि अब 2015 वाले रिकॉर्ड्स तो पूरे हो चुके हैं, 2023 में एक और नया रिकॉर्ड बनेगा। बात करी जाए पुरानी मूवी के साथ थोड़ी सी कनेक्टिविटी की, तो जैसा कि केजीएफ के अंदर रॉकी भाई का एक सिपे सलार जो कि वो अपनी टीम के अंदर आगे खड़ा करवा देता है, तो उस कैरेक्टर को अधीरा के साथ एक फाइट के अंदर भी दिखाया गया था। मतलब वो सीन कट हो गया था, डायरेक्ट फाइनल कंक्लूजन पर बात हुई थी। तो हो सकता है कि ये वाली स्टोरी उस पॉइंट से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाए। एक मूवी में थोड़े से बोनस पॉइंट्स तब ऐड हो जाते हैं जब उसकी कलर ग्रेडिंग भी एक्यूरेट हो। अगर आपने पुरानी स्पार्टन मूवी 300 देखी होगी तो उसमें भी एक खास कलर ग्रेडिंग का यूज हुआ था, जिससे कि हम उस ऑरा में पहुंच जाते हैं जहां पर उन कैरेक्टर्स के साथ में हम अपने कैरेक्टर को कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं। तो ऐसी ही एक हल्की डार्क थीम यहाँ इस मूवी में भी देखने को मिली है। और ऊपर से प्रभास का सुपर सॉलिड एटीट्यूड, जहां पर वो अपने जैकेट को पीछे फेंक देते हैं और अब कहते हैं इस खेल में एक नया खिलाड़ी आ चुका है। अगर बाकी कैरेक्टर्स की ड्रेसिंग के साथ अगर प्रभास की ड्रेसिंग को कंपेयर किया जाए तो वो एक नॉर्मल टी शर्ट एंड जीन्स के अंदर होते हैं। और यहाँ ट्रेलर में भी बताया गया है कि वो पेशे से एक मैकेनिक है, यानी कि रेंज पाना और स्क्रू ड्राइवर के साथ अपने काम वाम करते हैं। तो आखिर एक दोस्त के दोस्ती ने कितना ज्यादा एक पर्सन को चेंज कर दिया कि सीधा एक मैकेनिक से किलिंग मशीन बन गया वो। इसका पता तो मूवी को देखने के बाद ही चलेगा। खैर, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस मूवी, जो कि आने वाली है ठीक 4 दिन बाद 22 दिसंबर को। गाइज, मैंने अपने टिकट्स ऑलरेडी बुक करवा लिए हैं, एडवांस बुकिंग चल रही है, और अगर आपने अभी नहीं करवाया तो हो सकता है कि हाउसफुल भी मिले। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और हमेशा की तरह, जैसे कि हमेशा पहले रिव्यू आता है उसके बाद मूवी का एक्सप्लेनेशन, तो वो भी हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ चैनल पर पुरानी पड़ी DCEU यानी कि डिटेक्टिव कॉमिक्स एक्सटेंडेड यूनिवर्स की कुछ पार्ट्स बच चुके थे, यानी कि 14th एंड 15th इंस्टॉलमेंट, वो भी एक्सप्लेन हो चुकी है, तो उन्हें चेकआउट करना मत भूलना। आगे और भी बेहतरीन वीडियोस आते रहेंगे, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।